ठीक है ना। आज का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक ना। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पे क्या करेंगे, चर्चा करें। हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीन्स होता क्या, सेंस क्या है, ठीक है ना। इस पार्ट ऑफ स्पीच का सेंस क्या है, मीन्स क्या। अब पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग क्यों पढ़े, इसकी क्या नीड है, इसके पूरे ग्रामर में इसका क्या रोल है, ठीक ना। और राइटिंग में और स्पीकिंग में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है, ठीक ना। पार्ट ऑफ स्पीच जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये पता हो चीजें होनी चाहिए कि हम पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पढ़े, ठीक है ना। तभी तो तभी तो बात आगे समझ में आएगी कि हम पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पढ़े भाई। हाँ, क्यों पढ़े, फायदा क्या है इसके, गेन क्या है, नीड क्या है इसकी, इंपॉर्टेंसी क्या है। हाँ, ये चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि हम पार्ट ऑफ स्पीच अगर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक ना। हाँ, why should we read the part of speech या study the part of speech। हम पार्ट ऑफ स्पीच को क्यों पढ़े, चलिए देखिए आगे चर्चा की जाएगी। पार्ट का मतलब होता है क्या, भाग होता है, और आप का मतलब होता है का, के, की, और स्पीच का मतलब होता है बोली, भाषा, कथन। क्या होता है जी, भाषण भी होता है। देखिएगा, पार्ट्स का मतलब होता है भाग, ऑफ का मतलब का के किए, अब स्पीच का मतलब बोली होता है, अब भाषण भी होता है, कथन भी होता है, ठीक ना। अब इसका अगर एक सेंटेंस अगर हिंदी में इसको लिखा जाए, इसका एक वाक्य अगर लिखा जाए तो सीधा इसका वाक्य बनेगा क्या, क्या बनेगा, बोली के, बोली के भाग। लिख लीजिए, जो लोग नहीं लिखे लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए बोली के भाग। हो गया, तुरंत लिखिए, फास्ट करिए। ठीक है ना, हो गया। अच्छा, अच्छा देखिए ये बोली के भाग जो भी, देखिए इस धरती पे, इस पूरे वर्ल्ड में एक बात जान लीजिए, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई भी इंसान है, अगर वो सुबह से शाम तक कोई भी काम करता है, कोई भी वर्क करता है, कोई भी एनीवन, कोई मान लीजिए सुबह से शाम तक, ठीक है ना, तो क्या करता है वो, पार्ट ऑफ स्पीच ही बोलता है, पार्ट ऑफ स्पीच ही बोलता है। बिना पार्ट ऑफ स्पीच का उसके लाइफ में कोई उसका वजूद नहीं, ठीक है ना। अगर वो उसको जीना है तो पार्ट ऑफ स्पीच की मदद से ही जीना है। आप उसका कहने का सेंस चाहे जो, ठीक ना। जैसे मैंने कहा आई एम रीडिंग, में पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, तो ये कहीं ना कहीं इसमें पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से ही मैंने बोला है, कहीं ना कहीं इसमें से यूज किया है। आई एम का मतलब क्या, नाउन, प्रोनाउन का यूज किया मैंने। आई क्या है, आई बी यू, संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग करते हैं, तो वही सब हुआ। तो मैंने कहा कि राम, राम पढ़ रहा है, तो राम, राम रीड्स। हाँ, राम रीड्स, राम पढ़ता है। हाँ, तो राम देखिए नाउन हुआ, रीड्स क्या हुआ, तुम आपका क्रिया हुआ, एक्शन हुआ, तो एक्शन हुआ तो वर्ब में चला जाएगा। तो बिना पार्ट ऑफ स्पीच के क्या कर सकते हैं आप, न आप पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से न स्पीकिंग कर सकते, न स्पीकिंग कर सकते हैं, न राइटिंग कर सकते हैं, और अब न कोई भी काम, कोई भी एनी वर्क, कोई भी काम आप नहीं कर सकते पार्ट ऑफ स्पीच में। अब ग्रामर में पूरे, अगर ग्रामर देखिए अगर है तो पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से है, क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से ही है, ठीक है ना। इसीलिए क्या है कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। सुबह से शाम तक कोई भी है, कोई लिविंग प्राणी हो तो क्या बोलता है, पार्ट ऑफ स्पीच को ही बोलता है। वो क्या करता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच को ही बोलता है। देखिए कैसे बोलता है, उसको थोड़ा सा इस पहले ट्रिक को देख लीजिए पहले, उसके बाद देखिएगा हम बताएंगे कैसे उसको पढ़ा जाता है, ठीक ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखा है, नपा वे पिया। क्या लिखा मैंने, तो देखिए एन से मतलब हुआ नाउन, पी से हुआ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। बात समझ में आई। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एन का मतलब हुआ नाउन, यहाँ हुआ प्रोनाउन, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, और यहाँ पे नहीं रुक जाए, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, एडवर्ब हुआ,
वर्ब हुआ, इंटरजेक्शन हुआ, कंजक्शन हुआ और आर्टिकल हो गया। अब देखिए एक है नपावेप्सिया। क्या है? नपावेप्सिया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। इतनी बात समझ में आई? आ? अगर जिसको ट्रिक जिन्हें भी याद नहीं हो रहा है, इन ट्रिक की मदद से आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। इसका नाम है नपा वेक पिया। इसका नाम है पापा एन विक ए। एन विक ए, पापा एन विक ए। और तीसरा नपा वेप्सिया। ठीक है ना? ये ट्रिक आप जो भी इसको ट्रिक को अच्छा लगे आप उसके माध्यम से पार्ट ऑफ स्पीच को बोल सकते हैं। याद करने का तरीका है। ठीक है ना? नाउन प्रोनाउन आपको भूल, जब चीजें हम भूल जाते हैं ये काफी हेल्पफुल हो आपको मिलेगा ना, इसको आपको क्या याद करने के लिए। ठीक है ना? तो आपको क्या समझ में आया? ग्रामर में क्या है? पार्ट ऑफ बैकबोन इज पार्ट ऑफ स्पीच। ग्रामर का बैकबोन क्या है? बैकबोन है किसका है? ग्रामर का। ये पार्ट ऑफ स्पीच पूरे ग्रामर का क्या है? बैकबोन है। अगर अगर पार्ट ऑफ स्पीच है तो ग्रामर है, अगर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है तो ग्रामर नहीं। आप ग्रामर की मदद से ना नहीं राइटिंग कर सकते हैं, ना ही स्पीकिंग कर सकते हैं। स्पीकिंग मीन्स नहीं बोल सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं आप। आप समझिएगा। ठीक है ना? और सुबह शाम तक जितने भी प्राणी हैं, जीव जितने भी जिनमें सांसें चल रही हैं, जितने भी यहाँ तक ये सोचिए पहले, यहाँ तक कि जो मेढक हुआ, कौवे हुए, उनकी बातें भले हम नहीं समझ पाते हैं लेकिन वो भी सब क्या बोलते हैं? कौवा हुआ, कुत्ता हुआ, कैट हुआ, डॉग हुआ, सब सारे सब क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। वो चीज अलग है कि हम लोग ना समझ पाए उनकी भाषा। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो जो हमारे पर्सनल जो हमारे पास होते हैं, नियर होते हैं, उनकी एक्शन एक्टिविटी को क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। जैसे पैरट है तो चिल्ला रहा है तो उसकी एक्टिविटी को जानते हैं कि हाँ खाने के लिए चिल्ला रहा है या क्या क्या बोल रहा है। अगर लाउड करता है तो क्या कुछ समझ में आता है ना? लाउड करेगा तो नहीं समझ में आएगा। चाचा पापा करता है तो क्या क्या बोल रहा है, तो क्या चाचा पापा कह रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है? पार्ट ऑफ स्पीच की मदद ले रहा है कि नहीं? अरे पापा बोला तो बताओ पापा कॉमन नाउन हुआ कि नहीं? तो नाउन हुआ तो पापा नाउन ही हुआ तो नाउन में से नाउन एक नाउन हुआ कि नहीं? चाचा भी क्या हुआ? एक तरह का नाउन ही हुआ तुम्हारा। हाँ, तो वो सब चीज देखिएगा। नाउन में कौन सा नाउन होगा आप टाइप करिएगा, बताइएगा। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये टॉपिक अगर अच्छी लगे, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट आपसे। ठीक है ना? वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ना लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है ना? अब देखिए ये हो गया ना। हाँ, तो आपको पता चल गया ना पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, बिना पार्ट ऑफ स्पीच के क्या है? ग्रामर क्या है? पूरा अधूरा है। क्या है? अधूरा। बिना पार्ट ऑफ स्पीच का ग्रामर हो ही नहीं सकता। बात समझ में आया ना? और ना पार्ट ऑफ स्पीच का राइटिंग कर सकते हैं ना स्पीकिंग कर सकते हैं। देखिए ठीक है ना? तो नाउन की मीन्स क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। एडजेक्टिव का मीन्स विशेषण। क्रिया का मतलब वर्ब का मतलब क्रिया, और एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेष। कंजक्शन का मतलब समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है ना? प्रीपोजिशन का मतलब संबंध बोधक अव्यय। आर्टिकल मीन्स क्या होता है? लेख, समान और अनुच्छेद। ठीक ना? पद भी होता है, वाक्य भी होता है। ठीक ना? उपवाक्य भी होता है। पांच पांच होते हैं। इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है ना? देखिए बच्चे मोस्टली जो है, बच्चों से अगर पूछ देंगे आप कि पार्ट ऑफ स्पीच हम क्यों पढ़ते हैं, तो इसमें बच्चे घबरा जाएंगे। पहले बता दे रहे, पढ़ते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कहाँ पढ़ते हैं। एक दो टॉपिक बता दिए उसके आगे उनको टॉपिक पता ही नहीं कि हम पार्ट ऑफ स्पीच रियल में क्यों पढ़ते हैं। ठीक है ना? बहुत ही कम आपको क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक ना? इतनी चीजें हम लोग जान लिए हैं। ठीक, अब देखिए इतना हो गया ना। इरेजर कहाँ गया? ठीक है ना? अब देखिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है ना? अब देखिए नाउन को तो जानते ही हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सब लोग जानते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब प्रोनाउन इज वर्ड यूज प्लेस ऑफ नाउन, और संज्ञा के बदले में जिसका प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं।
संज्ञा के स्थान पे जिसका प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। क्रिया क्या हुआ, ये क्रिया हमारा हुआ, वर्ब सुबह से जो शाम तक एक्शन करते हैं वो क्रिया हो गया, वर्ब हुआ आएगा। एडवर्ब क्रिया विशेषण हो गया। देखिए थोड़ा एडजेक्टिव के बारे में और विशेषण के बारे में देखते हैं, बाकी एक टॉपिक बनाकर कल देखिए बनाएंगे, आगे वीडियो बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। मैं एडजेक्टिव शब्द को ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एडजेक्टिव शब्द को। अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है ना, अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक ना। एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव अगर तारीफ करेगा तो किसकी तारीफ करेगा जी, नाउन और प्रोनाउन का। अगर एडजेक्टिव अगर किसी का ठेका लेगा तो किसका ठेका लिया है, नाउन और प्रोनाउन का। चाहे अच्छाई करे चाहे बुराई करे चाहे जो भी करे, ठीक है ना, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा जैसे एक चीज समझिएगा, जैसे अगर मान लीजिए मैंने, अगर मान लीजिए अगर चीजें मैं ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस लैंप को ही ले लेता हूं, ठीक है ना, इस लैंप को ही मैं ले लेता हूं। जरा एक चीज देखिएगा, इसका एग्जाम्पल देखिए, एडजेक्टिव मान लीजिए ना, इसको संज्ञा है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस करें, वो सब के सब क्या है, नाउन है, ठीक है ना। तो जरा एक बात बताइए, देखिए इसके बारे में आप जितनी विशेषता बता सकते हैं वो सब के सब क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे मैंने कहा कि ये मोटा है, ये हरा है, ये सफेद है, ये काला है, ये लाल है, ये कमजोर है, ये सफेद है, जलना हो गया, विशेषता बता रहा हूं। और ये लंबा है, मोटा है, पतला, अच्छा है, बुरा है, जो भी सारी विशेषता इसके बारे में मैं बता रहा हूँ सब के सब क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अच्छा है, बुरा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, कमजोर है, कमजोर है, सफेद है, हरा है, पीला है, नीला, इसकी सारी विशेषता बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एडजेक्टिव। बस एडजेक्टिव समझ में आया। अच्छा एक चीज और देखिएगा, तो एडजेक्टिव किसका ठेका लिया है, नाउन और प्रोनाउन का। अब देखिएगा, और जो है एडवर्ब किसका ठेका लिया हुआ है जी, एडवर्ब किसका ठेका लिया हुआ है। अब देखिए वर्ब का नहीं ठेका लिया हुआ है, जहां भी आप पढ़े हैं आपको सही नॉलेज नहीं मिला है, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है ना। वर्ब का नहीं लिया, देखिए एडवर्ब, मात्र एडवर्ब से नहीं हुआ, ये ठेका लिया तो किसका किसका लिया है, 1 2 3 4 5 5 6 यहाँ तक कि 7 तक भी, क्या हुआ जी, 7 तक। क्या है इसका, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर ये सबका ठेका लेने वाला काम कौन करता है, यानी जो भी अच्छाई बुराई बात करना होगा, खुशामद तारीफ करना होगा, यानी एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव को छोड़कर, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जो शेष बचते हैं, 6 बच रहे, यहां तक ये सेंटेंस का भी क्या करता है, ये तारीफ कर देता है, क्या करता है, सेंटेंस का भी ये क्या करता है, तारीफ कर देता है। तो ये किसका, ये किसका किसका, आप इसमें से नाउन और प्रोनाउन को सिर्फ क्या करिएगा, छोड़ दीजिए। आप देखिए बाकी जो बच गए, वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, कंजक्शन हुआ, इंटरजेक्शन हुआ, आर्टिकल हुआ, ये सारा, और सेंटेंस का भी यहां तक बात समझ रहे हैं ना। एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर इन सब का ठेका लिया हुआ है, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, यहां तक कि एडजेक्टिव का भी, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, इंटरजेक्शन, इन सब का ठेका कौन लिया है, कौन लिया है, एडवर्ब, ठीक है ना। एक बात और जानिए, मैंने कहा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, अगर आप 8 बताते हैं तो भी सही है, अगर 9 बताते हैं तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे आर्टिकल बताएंगे तो भी गलत नहीं, बस समझ में आया ना। ठीक है, तो ये किस, तो ये ठेका लेने का काम कौन किया है, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर ये सारे का ठेका कौन लिया है, रोकिए,
ठीक है ना। यहां तक कि एडवर्ब खुद भी अपनी तारीफ कर लेता है, एडवर्ब अपनी खुद भी तारीफ कर लेता है। जो भी अच्छाई बुराई का जो काम है, ठेका लेने वाला काम है, एडवर्ब अपना ठेका खुद भी ले लेता है। और पूरे अगर पार्ट ऑफ स्पीच में अगर पूछे कि पार्ट ऑफ स्पीच में राजा कौन है, किंग है कौन है, पार्ट ऑफ स्पीच का किंग कौन है, तो इस पार्ट ऑफ स्पीच का किंग कौन है, ये नाउन है। क्या है, नाउन है। अगर नाउन नहीं है तो पार्ट ऑफ स्पीच अधूरा है, या तो कहिए नहीं है। ठीक है ना। अपने आप में क्या है, ये किंग है। नाउन अकेला जो है किंग है अपने आप में, इन सबका क्या है, बाप है, अकेला बाप। ठीक है ना। अगर आपको अगर 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 देखिए मोस्टली केस में 80% केस में ये नाउन अकेला रोल निभाता है पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में। इसकी इतनी इंपॉर्टेंसी है कि अगर पार्ट ऑफ स्पीच है तो इस नाउन की बदौलत कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच है तो नाउन है। अगर नाउन नहीं रहेगा तो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं, यानी संज्ञा नहीं रहेगा तो पार्ट ऑफ स्पीच पॉसिबल है 80% केस में। रोल अदा कौन करता है, नाउन अदा रोल करता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। हाँ, तो इतनी बात समझ में आई। हाँ।